वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम लाइट चैप्टर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक टेबल दिया है, ठीक है। रिफ्रैक्ट मीडियम दिया है ABCD और इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ है। अभी इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम रिलेटेड टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अभी सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके तीन फॉर्मूले हैं, है ना। जैसे एक है साइन आई बाई साइन आर, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, और एक है म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। तो ये तीन फार्मूले हैं। अभी इसके बेस में आप कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पर देखिए स्पीड ऑफ लाइट, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम रिलेटेड टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये सेकेंड वाला फार्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। जैसे इसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि आप मान लीजिए एक मीडियम G का निकाल रहे हैं, तो यहाँ भी जो मीडियम का निकाल रहे हैं उसका ये नीचे में आएगा, ठीक है। तो ये आप रिलेशन लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है। और तो इसलिए इसका मतलब यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड कम हो जाएगा, जैसे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा उस मीडियम में। तो ये याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, नेक्स्ट है, यही क्वेश्चन पूछा है, देखिए ऐसे बताता है, इफ़ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इन विच केस द चेंज इन स्पीड विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम, है ना। तो किस में सबसे ज़्यादा स्पीड चेंज होगा, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पर A में है 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और B में जाएगा तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया तो स्पीड कम हो जाएगा। और यदि A से C में जाता है तो इसमें भी स्पीड कम हो जाएगा, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से स्पीड और ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। और D में स्पीड बहुत ही कम है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, तो इसलिए A से D में जाएगा तो सबसे ज़्यादा डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंस ज़्यादा है। तो यही क्वेश्चन बोला है। सो स्पीड विल बी मिनिमम in D, medium D, and maximum in A, ठीक है। तो ये है, तो अब इससे आप पता कर सकते हैं, यदि A से D में जाएगा तो सबसे ज़्यादा चेंज होगा, सबसे ज़्यादा चेंज होगा, और जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में उतना ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। ओके, इफ़ नेक्स्ट फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A विद रिस्पेक्ट टू मीडियम D। अभी यहाँ पर जो वैल्यूज़ दिए गए हैं A का, ये 1.33, ये एक्चुअली ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। ये विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब भी हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं।
अभी यहाँ पर बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू डी। तो अभी ए का तो दिया हुआ है, फिर क्यों पूछ रहा है यहाँ पर? तो लेकिन ये देखिए विद रिस्पेक्ट टू डी बोला है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, इसके अपने वैल्यूज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम के साथ में। अभी जब दूसरे मीडियम के साथ निकालते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव, तो इसका भी सेम फार्मूला होगा। तो इसमें किसका निकाल रहे हैं, देखिए ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी बोला है ना। तो इसका मतलब ये हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ही लिखेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू डी, तो डी के साथ हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर, जिसका हम निकालते हैं उसको ऊपर में लिखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसका डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये याद रखिए। तो म्यू ए कितना है 1.33 और म्यू डी कितना है 2.4। देखिए इसका वैल्यू आता है 1.33 बाई 2.4 करने से 0.55। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी इज 0.55। तो इसमें एक और कंसेप्ट आप याद रख लीजिए कि जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कैन बी लेस देन 1 आल्सो। ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हमेशा 1 और 1 से ज़्यादा होता है। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लेस देन 1, तो ये भी कुछ क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, अच्छा ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, अभी डी में जाते हैं। तो इसमें बताता है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन इंसिडेंट रेज नॉर्मल टू द इंटरफेस और बाउंड्री ऑफ मीडिया बी एंड सी। और बी एंड सी जो सेपरेशन है ना, ये मान लीजिए बी है, ये सी है, तो यहाँ से लाइट इज़ फॉलिंग नॉर्मली, लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? तो चाहे कोई भी मीडियम होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, सो दैट मीन्स क्या होगा, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा। बिकॉज व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। जैसे आप देखिए ये जो नॉर्मल हम डायग्राम बनाते हैं नॉर्मली, तो ये ऐसा होता है डायग्राम, है ना, तो ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको समझना ज़रूरी है। अब एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, अभी ये जो रे है ना ये नॉर्मल की तरफ ही आ रहा है, नॉर्मल से इंसिडेंट कर रहा है, तो इट विल नॉट मेक एनी एंगल, सो एंगल इज 0 बिकॉज नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे आर टुगेदर और इन द सेम डायरेक्शन, तो ये 0 डिग्री। तो इसमें बी सी बोले, ए डी बोले, कोई भी हो, इस केस में 0 डिग्री होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, स्टेट द नेम ऑफ द मीडियम वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम। तो जैसे हमने ऊपर में भी लिख दिया, सो बी में सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पूछा है। तो किस में सबसे मिनिमम स्पीड होगा? क्या कॉन्सेप्ट हमने समझा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। तो स्पीड कहाँ पर मिनिमम होगा? जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा, है ना। तो यहाँ पर मिनिमम बोला है, तो स्पीड इज मिनिमम, तो इसका मतलब इन द मीडियम, सो इज मीडियम डी। तो डी में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगा कंपेयर टू ऑल दिस मीडिया। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं एफ में।
तो इसमें बताता है व्हेन लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम सी टू डी, है ना, सी से डी में जाता है तो इट्स स्पीड डिक्रीजेस, ट्रू और फॉल्स। अभी जैसे हमने देखा सी और डी में क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो देख सकते हैं। देखिए सी एंड डी में कंपेयर करने के लिए बोला, तो सी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और डी में ज़्यादा है, तो इसमें स्पीड ज़्यादा है, इसमें स्पीड कम है। तो इसका मतलब जब लाइट सी से डी में जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगा, है ना। और यदि डी से सी में जाता है तो डी में कम स्पीड है, सी में ज़्यादा स्पीड है, तो स्पीड बढ़ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है ना जो बार बार आप यूज़ कर सकते हैं। तो एफ़ का आंसर क्या होगा फिर, ट्रू होगा, ठीक है। तो आंसर ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तो फार्मूला भी याद कर लीजिए और साथ ही ये कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ये क्वेश्चन से आप रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो देखिए, दोबारा देखिए, ताकि आपको अच्छे से इस विषय में समझ में आ जाए। तो इसी बेस में यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाता तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।